हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखो आप जब ये वीडियो आप खत्म करोगे देखकर तो आपको 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन समझ आ चुका होगा। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या हुआ वो समझ आ चुका होगा। रेट ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम जिसे कहते हैं वो हमें समझ आ चुका होगा। तो जब भी किसी भी फील्ड पर प्रोडक्शन किया जाता है तो वो एक पैटर्न के अंदर चलता है। ये पैटर्न कोई थ्योरेटिकल वर्ल्ड नहीं है। ये पैटर्न बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आज उस प्रैक्टिकलिटी को हम पढ़ने वाले हैं। तो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या हुआ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम कहते हैं एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर वो इनपुट्स हम डालते हैं अपनी फील्ड के अंदर जिनको हम वेरी कर सकते हैं। जैसे लेबर को हम वेरी कर सकते हैं, हम अपनी जो फील्ड में इनपुट्स डाल रहे हैं उनको वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर है जैसे लैंड है उसको हम ये मशीनरी है बाकी चीजें उनको हम नहीं कर सकते हैं। मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो। तो एज वी एप्लाई मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो जो हम वेरिएबल फैक्टर्स को डालते जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक गिवन फिक्स्ड फैक्टर पर तो आउटपुट चेंजेस इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग आउटपुट जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा हमारे पास, मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ एडिशनल प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज होगा कुछ टाइम तक, फिर जब हम उसको बढ़ाते जाएंगे, किसको, वेरिएबल फैक्टर को जब बढ़ाते जाएंगे फिर डिमिनिशिंग हो जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं कि ये क्या मैं कह रहा हूं। तो देखिए जब हम देखिए इसको हम 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो अगर हम x को फिक्स फैक्टर मान रहे हैं और y को वेरिएबल फैक्टर मान रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में अभी हम इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। ये अब मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जब हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट कैसे होता है, ये इधर ये जीरो से कभी नहीं स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर में कोई भी जो कॉमोडिटी होती है वो जीरो से कभी उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती है। बात समझ आ गई? देखिए ये मैंने क्या बनाया, ये टोटल फिजिकल प्रोडक्शन है मेरे पास, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। ये मेरे पास टोटल फिजिकल प्रोडक्शन हो रही है। तो इधर एक जब ये टोटल फिजिकल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है यहां पे, यहां से फिर तीसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं, इससे पहले जब हम आते हैं अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए किस तरीके से ग्राफ के थ्रू बढ़ता है, ये ऐसे, ये, ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर ये ऐसे नीचे डिमिनिशिंग की तरफ चले जाता है, फिर नेगेटिव आ जाता है। ये ऐसे होता है। फिर देखिए क्या होता है, जब ये और इसके नीचे तीसरा कौन सा आता है, फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट देखिए ये ऐसे, ये फिर ये कम होता जाता है यहां से ऐसे। जहां पे मार्जिनल, ये देखिए ये हमने कौन सा बनाया था, मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये एवरेज प्रोडक्ट। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट मिलते हैं वो उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट से तीसरी स्टेज स्टार्ट, दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, पहली स्टेज खत्म हो जाती है।
अब मैं स्टेजेस क्या बोल रहा हूं, स्टेजेस कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेजेस जो होती हैं सबसे पहली स्टेज को इररेशनल जोन कहते हैं। ये देखिए जो ये वाला स्टेज है ना, इसको हम इररेशनल जोन कहते हैं। इररेशनल जोन में जो होता है फर्स्ट स्टेज होती है, दूसरी स्टेज जो होती है वो रैशनल जोन होता है, और तीसरी स्टेज भी इररेशनल जोन होती है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तीसरी स्टेज भी इरेशनल जोन होती है। इसको अभी हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं, हम थोड़ा दूसरी चीज समझते हैं। अब क्या हम समझते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है उसको वो क्या कहता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, ये हमें कहता है कि जो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ये y बाई एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब पहली स्टेज में क्या होता है, अब हम और ऊपर ग्राफ में आते हैं। यहां पर देखिए जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसको ईपी से भी डिनोट करते हैं ऐसे, और इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में ग्रेटर देन 1 होता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेकिन दूसरी स्टेज में ईपी जो होता है वो लेस देन 1 हो जाता है। ईपी लेस देन 1 हो जाता है, और तीसरी स्टेज में ईपी लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, और पहली स्टेज को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फंक्शन, दूसरी स्टेज को कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, तीसरी स्टेज को कहते हैं नेगेटिव रिटर्न। बात समझ आ गई आप? तो जो पहली स्टेज होती है वहां पर क्या होते हैं, वहां पर जब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उधर से तीसरी दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड स्टेज कब स्टार्ट होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, तब सेकंड स्टेज स्टार्ट, ये सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है। और देखिए एवरेज प्रोडक्ट जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऑप्टिमम लेवल तक रिसोर्स को यूज करते हैं और प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडिशनल प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं। तो मैं अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए, यहां पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, यहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ जहां पर डायरेक्शन अपनी चेंज कर देता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी, किसी भी एंटिटी की। तो इस ग्राफ से हमने ये समझा कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है जब हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, आउटपुट बढ़ता है जब हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं। कब तक, जब तक जो आप देखिए, और मार्जिन और एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ टाइम तक वो फिर कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी एक फील्ड है, वहां पर मैंने एक फार्मर, वहां पर मैंने दो लेबर्स को लगाया और वो मेरे पास 4 क्विंटल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर मैंने 4 लेबर्स को लगाया, वो 8 क्विंटल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने फिर 6 लेबर्स को लगाया, वो 12 क्विंटल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है। तो उससे ये एडिशनल रिटर्न भी मेरा बढ़ रहा है। पहले मेरे पास 8 केजी था, उसके बाद मेरे पास 16 केजी हो गया।
ठीक है। तो एक पर आदमी मेरा ज्यादा काम कर रहा है, अब जब मैंने आदमियों को बढ़ाया कब, लेकिन कुछ टाइम तक, उसके बाद वो कम होता जाता है। देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कब ये मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम और ये एवरेज प्रोडक्ट आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दूसरी स्टेज आ जाती है। तो बेस्ट स्टेज फार्मर के लिए कौन सी होती है? बेस्ट स्टेज फार्मर के लिए होती है जब वो सेकंड स्टेज रैशनल जोन में होता है। तो हमने समझा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं और हम किस तरीके से इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म भी हम देखते हैं कैसी होती है। एल्जेब्रिक फॉर्म इसकी देखिए एल्जेब्रिक फॉर्म कैसा होता है। ये ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म इसकी होती है। तो आज हमने समझा कि किस तरीके से क्या होता है। थैंक यू।